नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड में क्वेश्चन जो आप लोग लिखते हैं कि किस प्रकार से लिखेंगे जिससे आप जो है अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, यानी कि 75 to 80% भी आप ला सकते हैं। सभी सम्मानित भावी शिक्षक को आज के इस वीडियो में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग पॉइंट वाइज जो है ये चीज़ों को देखते हैं ताकि आपको पता चले आखिर बीएड जो है वो आप कर रहे हैं तो डिमांड क्या करती है बीएड। ठीक है, तो हम पॉइंट वाइज आगे हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। पहला जो आपको काम करना है, जो हैंड राइटिंग को सुधारना है, यानी कि इम्प्रूव हैंड राइटिंग। मतलब ये हैंड राइटिंग ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही दिन में हैंड राइटिंग को भी सुधार लेंगे। आपको इस पर निरंतर प्रयास करना होगा। आपने बहुत सारे, अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तभी यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है, तो आपको सबसे पहले हैंड राइटिंग पर ध्यान देना है। और ऐसे कहा भी जाता है कि अधूरी शिक्षा की निशानी जो है गंदी लिखावट है, अर्थात गंदी लिखावट जो है अधूरी शिक्षा की निशानी है। इसलिए अगर आप राइटिंग सही से हैं ताकि 10 लोगों के सामने अगर आपका कॉपी जाए तो वो आपको सही से पढ़ पाए। ठीक है, पहला ये पॉइंट हो गया। अगर हम दूसरे नंबर पॉइंट की बात करें तो दूसरा नंबर पॉइंट, यूज ब्लैक एंड ब्लू पेन। आपको जो है ब्लैक और ब्लू पेन को यूज करना है दोस्तों। अब कैसे करना है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। आपको सबसे पहले कितने सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसमें जो है क्वेश्चन भी लिख देते हैं। आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं लिखना है। आपको ब्लैक पेन से जो है, अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं तो हेडिंग को आप ब्लैक पेन से लिखिए, और जो आप उसका उत्तर लिख रहे हैं तो वो है आपको ब्लू पेन से लिखिए, ताकि एग्जामिनर जो अपना कॉपी जांच कर रहा होता है तो उसको भी पता चले उनको कि आपने क्या हेडिंग में क्या लिखा है। ठीक है, और हम आगे 3 नंबर पॉइंट की बात करें तो तीसरा नंबर पॉइंट, आपको स्केल का भी यूज़ करना है। अगर आप पहला क्वेश्चन अगर आपको कंप्लीट हो जाता है तो आपको स्केल से लाइन ड्रॉ करके उसको अच्छे से भी लिखना है। ये तीसरा नंबर पॉइंट हो गया। और चौथा नंबर, अगर हम पॉइंट की बात करें तो चौथा नंबर पॉइंट, फ्लो चार्ट। आपको फ्लो चार्ट के थ्रू बनाना है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आपको फ्लो चार्ट भी बनाना है, क्योंकि अगर आप फ्लो चार्ट के माध्यम से बनाते हैं तो एग्जामिनर को जो आपका कॉपी जाँच कर रहा होता है तो उनको सारी चीज़ें पता चलते रहता है कि आपने क्या लिखा है। तो फ्लो चार्ट और लास्ट में निष्कर्ष भी लिखना जरूरी होता है। अगर आप निष्कर्ष नहीं लिखेंगे तो आपको ही मिल पाएगा। और 5 नंबर की बात करें तो राइट इन पॉइंट वाइज आपको जो है चीज़ें लिखना है। ये नहीं कि कुछ भी कहीं से उठाए फिर कोई पॉइंट ही नहीं रहा, ऐसा नहीं करना। आपको पॉइंट वाइज चीज़ों को लिखना है। और अगर हम 6 नंबर पॉइंट की बात करें तो 6 नंबर पॉइंट, कितने नंबर के क्वेश्चन में कितना मार्क्स लाएं। ठीक है, तो कितना कॉपी भरें। मतलब 16 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो आप 6 पेज भरिए। अब बोलेंगे कि 6 पेज तो बहुत हो जाता है, भर नहीं पाएगा। देखिए, अगर आप फ्लो चार्ट बनाएंगे तो 1 पेज तो फ्लो चार्ट में ही लग जाएगा। ठीक है, बचा 5 पेज। 5 पेज में पॉइंट वाइज अगर आप लिखेंगे ना तो वो भी 5 पेज आपका जल्दी ही भर जाएगा। ठीक है, आप ये नहीं कि उसमें आप क्या लिख रहे हैं वो भी डिपेंड करता है। ये नहीं कि आप कुछ भी लिख रहे हैं। ठीक है, अगर आपका कॉपी भी भरा रहेगा तो आपको नंबर मिलेगा, लेकिन चीज़ें सब कुछ क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख रहे हैं, कोई किसी का सर नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, ऐसा नहीं। आपको सारा चीज़ जो है सटीक पॉइंट वाइज लिखना है। ठीक है, अगर हम 7 नंबर की बात करें तो 7 नंबर पॉइंट है, अगर 4 से 5 मार्क का क्वेश्चन है, यानी कि 8 मार्क का भी क्वेश्चन होता है, तो उसका जो है बहुत लेंथी नहीं करना है। 1 से 2 पेज में आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, अगर हम 8वां नंबर की बात करें तो क्वालिटी और प्लस क्वांटिटी दोनों पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि क्वालिटी अच्छा कर रहे हैं और क्वांटिटी घटा दे रहे हैं, नंबर ऑफ पेजेस घटा दे रहे हैं, क्वांटिटी अच्छा लिख रहे हैं। नहीं, आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उस पर भी ध्यान देना है और कितने पेजेस में लिखना है वो भी ध्यान देना है। और हालांकि अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, बीएड में क्या होता है कि अक्सर जो चीज़ें जैसे इनोवेशन इन एजुकेशन है, तो एजुकेशन में किस तरह से इनोवेशन हो रहा है तो उसके बारे में आप मिला के लिख सकते हैं, कुछ पॉइंट बना के लिख सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप पढ़ाई नहीं करके गए होंगे। अगर नहीं भी पढ़ाई करके गए होंगे, अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हैं कोई भी चीज़ को तो आपको जरूर अच्छा मार्क्स लाएंगे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।